लगातार बैठकों का दौर जारी है। शाम 6 बजे दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होगी। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में यह बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पहलगाम हमले को लेकर यह बड़ा एक्शन सरकार की ओर से लिया जा रहा है। लगातार मंथन का दौर जारी है। एक के बाद एक लगातार बैठकें यहां पर केंद्र सरकार की ओर से की जा रही हैं। हर पहलू पर चर्चा करने की कोशिश और कैसे आगे की रणनीति बनानी है, आगे क्या एक्शन लेना है, इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। एक के बाद एक कई बैठकें देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब के दौरे से वापस आए, अपने दौरे को छोटा करके जब वो वहां से वापस आए तो एयरपोर्ट पर ही उन्होंने अपनी सबसे पहली बैठक ली और उसके बाद लगातार मंथन का दौर जारी रहा। अब शाम को 6 बजे भी सर्वदलीय बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस सर्वदलीय बैठक में सरकार विपक्ष के सामने तमाम पहलुओं को लेकर स्थिति स्पष्ट करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, सर्वदलीय बैठक होने वाली है, कौन कौन मौजूद होगा और क्या होगा इस बैठक में? दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है और देखिए सर्वदलीय बैठक के लिए शाम 6 बजे का समय निर्धारित किया गया है। तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बैठक में चर्चा होगी। विपक्ष के तमाम चेहरे सर्वदलीय बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। विपक्ष अपने तमाम सवालों के साथ सरकार के सामने मौजूद रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया है कि इस मुश्किल की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ है। हालांकि आगे अब ये देखना होगा कि किसका क्या टेक होता है इस पूरे मामले को लेकर। बहरहाल अटारी बॉर्डर पोस्ट तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। 5 बड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। 1960 का सिंधु जल समझौता भी स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ सरकार का सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे में भारत छोड़ दें। पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद करने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। एक हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तान पर भारत के 5 बड़े प्रतिबंधों के बारे में आपको बता रहे हैं। अटारी बॉर्डर पोस्ट तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। 1960 का सिंधु जल समझौता सरकार की ओर से स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम अहम जानकारी के साथ। अपराजिता, बताइए आखिर सर्वदलीय बैठक में क्या होने वाला है, कौन कौन इसमें शामिल होगा? अपराजिता श्री तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है, कौन कौन मौजूद होगा इसमें? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा डिमांड किया गया था कि एक सर्वदलीय मीटिंग होनी चाहिए, सभी पार्टियों के साथ जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो मीटिंग करे, डिस्कस करती हुई नजर आए कि आखिर क्या अपडेट है, क्या कुछ चीजें हैं पहलगाम में जिस तरीके से टेररिस्ट अटैक हुआ, इन चीजों को लेकर के डिस्कस किया जाए। तो अब देखिए देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ चीजें, यानी हर पार्टी को इन्विटेशन दिया गया है, हर पार्टी को कहा गया है कि इस मीटिंग में मौजूद रहे। अगर जेडीयू की बात करते हैं, यानी कुछ पार्टीज की अगर हम बात करते हैं, तो जेडीयू के द्वारा जिस तरीके से कहा गया है कि हम सरकार के साथ हैं, जो भी रिजोल्यूशन सरकार लेती हुई नजर आएगी हम उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा अगर हम शिवसेना की बात करते हैं तो श्रीकांत शिंदे के द्वारा कहा गया है कि मैं मौजूद रहूंगा। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से अभी हालांकि मीटिंग, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जारी है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद जानकारी प्राप्त होगी कि आखिर कौन, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जाने वाले हैं इस मीटिंग के लिए या फिर कोई और नेता जाता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा यह डिमांड किया जा रहा है कि काफी संवेदनशील यह मामला है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मीटिंग में मौजूद रहे। अब देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई अपडेट नहीं है कि वो संभवतः इस मीटिंग के लिए नहीं पहुंचेंगे, तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन कांग्रेस की तरफ से जाता हुआ नजर आने वाला है। जी बिल्कुल अपराजिता, और अब देखना होगा कि इस घड़ी में विपक्ष सरकार को घेरेगी सवालों के घेरे में या फिर उनके साथ खड़ी होगी उनका सहारा बनकर, ये देखने वाली बात होगी। अब एक हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर
हलचल देश में तेज हो गई है और ये जख्म नासूर ना बन जाए, इसको लेकर सरकार की ओर से कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ शाम 6 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होने वाली है। तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि राहुल गांधी शामिल होते हैं या नहीं, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है, सख्त एक्शन लेने के मूड में भी नजर आ रही है।